काजल कुमारी। आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं बिहार वीआईपी पार्टी के शंकर चौधरी जी। नमस्कार जितेंद्र जी। और ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत को इसी तरह से अपना प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए कि ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत आप सभी की आवाज़ों को बुलंद तरीके से उठाता रहे, सजगता से उठाता रहे। जी जितेंद्र जी पूछिए। सर, कल आपसे बिहार का विकास के बारे में बात हुआ था और आज सुपौल में एक पुल मतलब गया है, उसमें आपको क्या? देखिए जितेंद्र जी, ये जो घटना आज हुई है, निर्माणाधीन जो पुल था वो गिरा, ये कहीं न कहीं एक बहुत दुखद घटना है। और ये हमारे ये बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। इस तरह का घटना जो है, कहीं न कहीं एक बड़ा रोड़ा बनता जा रहा है। अभी देखिए कि कुछ समय पहले भी पुल इसी तरह उद्घाटन के तुरंत बाद पुल का गिरना, और अभी एक निर्माणाधीन पुल का गिरना। और जहाँ तक मुझे इसके बारे में जानकारी प्राप्त है, या मुझे पता नहीं कितना ये पुष्टि हो पाई है अभी तक, कि उसमें लगभग 4 से 5 जान जाने का ये क्लियर हुआ है, पुष्टि हुई है कि 4 से 5 जान इसमें जा चुका है। और पता नहीं अभी कितना बिहार सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से अभी पुष्टि की जाती है। फिलहाल सुबह में तो इसका पता चला था कि 4 से 5 लोगों की इसमें जान जाने की आशंका है। उसके बाद फिर पता चला कि नहीं, उसमें तो व्यक्ति थे ही नहीं। तो कहीं न कहीं ये लिपापोती की जा रही है। अब प्रशासन की तरफ से है, या फिर राज्य सरकार की तरफ से है, या फिर वो जो पुल कंपनी है उसके तरफ से है। अपने साख को बचाने के लिए ये जद्दोजहद में लोग लगे हुए हैं। इस तरह का जो कृत्य हुआ है, घटना हुआ है, उसको छुपाने के लिए लोग कहीं न कहीं उजागर तरीके से इस पे बात करने की ज़रूरत है कि आखिर जो बिहार में जो घटना हो रहा है, कहीं न कहीं बिहार सरकार के जो ये विभाग हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग है, या फिर निर्माण से जुड़ा कोई भी विभाग हो बिहार में, चाहे अगर कोई भी मंत्रालय अगर किसी भी पुल कंपनी को, निर्माण कंपनी को पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए, या किसी भी कंस्ट्रक्शन करने के लिए कोई भी विभाग किसी भी कंपनी को चुनता है, तो सबसे पहले उस विभाग को, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, फिर भी इसमें मतलब सरकार दोषी है कि जो इंजीनियर था? मैं वही वही बात पे आ रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी विभाग अगर किसी चीज़ को, किसी भी कंपनी को चयनित करता है कि इस विभाग को, मतलब इस कंपनी को दिया जाए, रोड का निर्माण हो या पुल का निर्माण हो, किसी भी चीज़ का निर्माण के लिए अगर दिया जाता है, तो कहीं न कहीं वो कंपनी सारे मापदंडों पे खड़ी उतरती है कि नहीं उतरती है। इस चीज़ पे बिहार सरकार को और उस विभाग को बखूबी नज़र बना के रखनी चाहिए कि अगर कंपनी सभी मापदंडों पे, सुरक्षा मानकों पे खड़ी उतरती है, तभी जाकर उनको ठेका, टेंडर और जो भी दिया जाए। नहीं तो इस तरह का अगर घटना बिहार में होता रहेगा, तो हमारा बिहार विकास की ओर जो दौड़ तो रहा है, मगर कहीं न कहीं लंगड़ा बन के। तो हम अपने बिहार को लंगड़ा नहीं देख सकते, ठीक ना? अपाहिज नहीं देख सकते। अब देखिए, अपने बिहारी, अपने भाई, अपने लोगों का अगर जान जाता है, इसमें कोई क्या कह सकता है? मैं निःशब्द हूँ। मेरे पास शब्द नहीं है इस चीज़ को बोलने के लिए, कि भाई अगर कोई भी, आज देखिए होली का टाइम है, पर्व त्योहार है, वो बहुत सारे वर्कर्स होंगे, मजदूर होंगे, कितने लोग निर्दोष होंगे, या कोई लोग ग्रामीण भी होंगे। अब किनकी जान गई है, ये तो अब पुष्टि होने के बाद ही पता चलेगा। पर कहीं न कहीं बहुत दुखद घटना है। इस तरह का घटना बिहार में नहीं घटना चाहिए। देखिए, कोई बड़ा आपदा हो, विपदा हो, महामारी हो, कोई संकट हो, अगर उसमें कोई जान जाए, तो लोगों को समझ में आता है कि प्राकृतिक घटना, ये अप्राकृतिक घटना है। ये मानव द्वारा लापरवाही का एक बहुत बड़ा आपको संकेत है कि अगर इस तरह से अगर आप लापरवाही को बरतिएगा, तो भविष्य में और भी बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो सकती हैं। आप कहते हैं कि 1-2 यहाँ मतलब गिनती किया जाए तो करीब मतलब आधा दर्जन पुल को मतलब गिरना, हवा में उड़ जाना। हाँ, देखिए आज जो पुल जो गिर रहा है ना, पुल गिरना, इसका एकमात्र मैं एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा, उदाहरण देना चाहूँगा कि कहीं न कहीं पुल जो गिर रहा है ना, पुल कंक्रीट के खंभों पे खड़ी नहीं है। मेरा ये मानना है कि पुल जो है कंक्रीट के खंभों पे खड़ी नहीं है, वो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के खंभों पे खड़ी है, जिसके कारण भ्रष्टाचार का ज़्यादा दिन जीवन नहीं होता, उसकी ज़्यादा आयु नहीं होती है। इस कारण से आप देख रहे हैं कि लगातार पुल पुल गिर रहे हैं, या और भी कुछ घटना हो रहा है, तो कहीं न कहीं जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, अनैतिकता होगी, वहाँ पे इसी तरह का चरमराकर बिहार का जो व्यवस्था है, बिहार का जो विश्वास है, बिहार का जो आशा का किरण है, पुल, देखिए पुल जो है विकास के मार्ग में एक कहीं न कहीं रक्त धमनी की काम करती है। जैसे हमारे शरीर में जो नसें होती हैं, जो रक्त संचार करती हैं, पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन करती है, उसी तरह से बिहार की सड़कें, बिहार का ब्लड का वो ये है, संचार करने वाला नस है, माध्यम है।
अब बताइए कि उसमें ब्लॉकेज आना तो कहीं ना कहीं क्षति तो होना ही होना है। तो बिहार में इस तरह से कहीं सड़क खराब, कहीं पुल गिर जाना, कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को कहीं न कहीं अब ये शक होने लगा है कि हमारा जो बिहार के निर्माण में, बिहार के विकास में जो भी योगदान रहा है, वो भ्रष्टाचारियों के हाथ में चला गया है। अब भ्रष्टाचारी अपने तरीके से बिहार को चलाएँगे, अपने तरीके से निर्माण करेंगे, अपना जेब भरेंगे और बिहार के राज्य से, बिहार राज्य के खजाने से अपने जेबों को भर के और इसी प्रकार का कृत्य करते रहेंगे और इसी प्रकार का दुर्घटना घटना हम लोग को नज़र दिन प्रतिदिन आते रहेगा। चुनाव से क्या है जो आपके सीट जो वीआईपी पार्टी है उसमें क्या कहीं मतलब एक गठबंधन हुआ है या फिर देखिए, अभी तक तो गठबंधन की बात खुल के सामने नहीं आई है, पर कहीं न कहीं हमारा स्थान जो होगा, वीआईपी का स्थान जो होगा, कहीं न कहीं एक अच्छे जगह पे होगा और वीआईपी सुप्रीमो ने ये माँग किया है कि भाई जहाँ गठबंधन जो गठबंधन करेगी, उसी पार्टी से हमारा भी गठबंधन होगा। जी मेरा सवाल था कि जो वीआईपी पार्टी का किसी से अभी तक गठबंधन हुआ या नहीं या फिर से मतलब अकेला ही पूरे 40 सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ऐसा है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी द्वारा ये कहा गया कि जो पार्टी हमारे आरक्षण के माँग को, आरक्षण के मुद्दे को जो स्वीकारता है, आरक्षण की लड़ाई में हमारा साथ देता है, उसके साथ हमारा गठबंधन होगा। चलिए एनडीए ने इसको अस्वीकार किया, तो आने वाले समय में इस चुनाव में उनका परिणाम, इस चीज़ का परिणाम उनको भुगतना होगा और अभी पुख्ता मुझे जानकारी नहीं है और कभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा, ये सारी बातें क्लियर हो जाएँगी कि हमारा वीआईपी पार्टी किस तरफ जा रहा है और किस पार्टी से गठबंधन होगा। हालाँकि महागठबंधन में कहीं न कहीं मुझे पूर्ण आशा और विश्वास है कि महागठबंधन के साथ हमारी पार्टी रहेगी। अकेले लड़ने की बात नहीं है। देखिए, अभी क्या है कि सामाजिक मुद्दा है। कहीं न कहीं हमारे जाति का मुद्दा है और अति पिछड़ों का मुद्दा है। तो इन मुद्दों को लेकर आप कैसे कह सकते हैं, अकेले लड़ाई आप नहीं लड़ सकते। कहीं न कहीं किन्हीं का साथ होना बहुत ज़रूरी है। और सवाल है केजरीवाल जी से जो अभी दिल्ली जो सीएम केजरीवाल जी हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो उस पे आपको क्या देखिए, इस बारे में मुझे ख़ासा जानकारी तो नहीं है, पर कहीं न कहीं न्यूज़ के माध्यम से, पेपर के माध्यम से मैंने जो देखा और सुना और पढ़ा, अब ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय का मुद्दा हो गया। अब न्यायालय इस पे क्या करता है, न्यायालय का इस पे क्या ऑर्डर निकलता है, उसमें वो दोषी पाए जाते हैं या निर्दोष पाए जाते हैं या न्यायालय का मामला है फिर भी ये चुनाव के समय सर पर है उस समय आप बोले कि न्यायालय का मामला है किसी को समन भेज कर उसको गिरफ्तार कर लीजिए। देखिए, अभी क्या है, कहीं न कहीं मैं किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर कहीं न कहीं ये चीज़ है कि अगर सत्ता किसी के हाथ में है, तो सत्ता का दुरुपयोग करना बहुत हद तक जायज़ नहीं है। कहीं न कहीं देखिए, सत्ता बदलते देर नहीं लगती है और आप अगर आपके हाथों में सत्ता है और आप सत्ता के पावर का दुरुपयोग करते हैं और आप समन भेजते हैं, ईडी लगाते हैं, किसी के पीछे पड़ जाते हैं, किसी को किसी भी केस में फँसाते हैं, तो ये बहुत हद तक सही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि लोकतंत्र में देखिए सभी को अधिकार है स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने का। अब चाहिएगा कि मेरे कॉम्पिटिशन में कोई आए ही ना, तो फिर ये कैसे चलेगा? ठीक है ना? ये मुद्दा जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है या फिर और भी कई सारे इल्ज़ामात हैं जो एक दूसरे पे लोग चुनाव के टाइम पे लगाते हैं, तो ये कहीं न कहीं चुनाव के टाइम ही क्यों? अगर वही किसी के साथ कोई गठबंधन हो जाता है तो एक दूसरे के लिए मीठे हो जाते हैं। गठबंधन नहीं होता है या एक दूसरे का मन नहीं मिलता है, एक दूसरे का दिल नहीं मिलता है, तो फिर एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं और दुश्मन होने के बाद एक दूसरे का काला चिट्ठा खोलने लगते हैं। तो कहीं न कहीं ये कहीं शर्मसार करने वाली बात है और अब देखना ये है कि केजरीवाल जी के पास अगर इस तरह का आरोप लगा है, तो केजरीवाल जी इससे कैसे निकल पाते हैं और हमारे न्यायालय का इस पे क्या प्रतिक्रिया होता है। तो ये तो देखने की बात है और इस पे वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए रखनी है और देखिए आगे क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका और ट्रेंडिंग न्यूज़ भारत के सभी दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार आगे इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कोई भी आपके पास न्यूज़ हो तो हमें भी भेज सकते हैं। धन्यवाद।